जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे एफिलिएटेड कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। जैसा कि ये जो वीडियो है पूरा ये थोड़ा बहुत लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, 1 से 2 मिनट में चीजें समझा देता हूँ आपको। लेकिन ये जो कट ऑफ वाला है, क्योंकि मैं इसमें सारे यूजी की कोर्सेज कवर करने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन अपना कंफर्म चाहिए और आंसर की जिनकी आ चुकी है उन्होंने चेक कर लिया है, तो वो संतुष्ट होकर बैठ सकते हैं, जिनके लगभग जो मैं सवालों की संख्या बताने वाला हूँ वो अगर उनके आसपास आ रहे हैं। बाकी क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी, आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट शुरू होगा, तो हर कोर्स का मिनिमम 2 से 3 अलॉटमेंट आता है, कभी कभी 4 अलॉटमेंट भी आते हैं। तो अगर आप जो मैं रेशियो बता रहा हूं जितने क्वेश्चंस का उसके आसपास आप हैं, तो एकदम बेफिक्र होकर बैठिए कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। बाकी जिनका बहुत लो स्कोर है उनका अफिलिएटेड में ही ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे बीए से, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भी उसमें हैं और कैंडिडेट भी बहुत आए थे। पूरा मैंने एक लिख के रखा है, तो मैं आपको उसी प्रकार से बताता हूं कि बीए में लगभग 350 सीटें हैं। 350 सीटों में अच्छे खासे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, और उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें क्या नाम है, मैंने आपको बताया था कितने स्टूडेंट आए हैं, कितने एब्सेंट रहे हैं, कितने ने फॉर्म फिल किया था। और जितने ने फॉर्म फिल किया था उससे 10-15% लोग ने तो मतलब 20 से 25% बोल लो कि एग्जाम ही नहीं दिए थे। उसके बाद जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उसमें सभी लोग ने बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए जो कह रहे हैं भैया मेरा 10-15 क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में? 20-25 क्वेश्चन हो रहा है सही, क्या उसमें एडमिशन हो जाएगा मेरा? तो मैं उनसे कहूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में तो भाई नहीं हो पाएगा। भाई बहन जो भी हो, जो भी जिनके 15-20 नंबर आए हुए हैं उनका तो मेन कैंपस में एडमिशन मुश्किल है, क्योंकि 200 में से 15-20 नंबर आपका आना या 10-15 सवाल ही सही होना, ये थोड़ा किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है। तो वो लोग अपलेटेड का ऑप्शन रखें, उस इस उम्मीद में ना रहें कि उनका लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम नंबर पे मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होता है। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत आते हैं, और अगर आप एवरेज स्कोर कर रहे हैं तब आपका सेकंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ तक आपका एडमिशन हो जाता है। तो बीए में अगर आपके लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास सही हैं, 50 या 50 एबव सही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों कट ऑफ के बीच में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय मिल जाएगा। कैसे काउंसलिंग करनी होगी वो हम आपको बताएंगे। सब्जेक्ट का आपका चॉइस फिलिंग हो, कितने सब्जेक्ट फिल करने चाहिए, इतने नंबर चाहिए, वो आप कमेंट करिएगा अपने स्कोर। मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि आप सभी लोग इस वीडियो के सारे कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, तो आप क्या करिएगा कि अपना स्कोर अपना कोर्स दोनों बताइएगा। ठीक है, कि आप बीए से हैं, आपके इतने सवाल सही हुए हैं, आपका कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी है, वो बताइएगा। तो उस प्रकार से मैं आपको एक अपने प्रेडिक्ट करके बता पाऊंगा कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 50 क्वेश्चंस के आसपास आपका सही है, 50 या 50 एबव, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वागत है। एकदम मैं कह रहा हूं स्वागत है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी ना किसी कट ऑफ में हो जाएगा। शुरुआत में क्या होता है कि जो लोग टॉपर्स होते हैं उन्हीं को फर्स्ट कट ऑफ में होता है, लेकिन आप ये जो मैं स्कोर जितने भी बता रहा हूं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो ये जो बता रहा हूं ये एकदम सेफ स्कोर है कि अगर इसके आसपास आपके नंबर लाइव कर रहे हैं तो 110% आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम में एनईपी होता है, और उसके बाद एनईपी में सेल्फ फाइनेंस भी है, रेगुलर के भी हैं, और उसमें ऑनर्स है। तो एनईपी में आपके 480 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस में आपके 240 सीटें हैं, ऑनर्स में 180 सीटें हैं। तो अगर एनईपी और सेल्फ फाइनेंस वाली बात करें, इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूं। बीकॉम एनईपी मतलब जो रेगुलर सीट होती है, रेगुलर सीट का मतलब ये होता है जो जिस सीट्स पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करती है, यूनिवर्सिटी को फंड करती है, वो क्या नाम है, रेगुलर सीट होती है। लेकिन जो सीटें लखनऊ विश्वविद्यालय खुद के बलबूते चला रहा होता है, क्योंकि स्टूडेंट डिमांड ज्यादा होती है, उसको सेल्फ फाइनेंस कोर्स में मतलब सीट
पढ़ाया आपको सेम कोर्स जाएगा, सेम टीचर पढ़ाएगा, सब कुछ सेम होगा, बस नाम होगा कि आपका सेल्फ फाइनेंस में हुआ है। क्योंकि आपके थोड़े नंबर कम होते थे, उन लोगों को सेल्फ फाइनेंस ऑफर होता है, जिनके अच्छे नंबर होते हैं उनको रेगुलर शुरुआत में ऑफर हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि आपका जैसे आपने एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में ले लिया, बट सेकंड कट ऑफ या थर्ड कट ऑफ में आपकी जो रैंक थी वो रेगुलर में आ गई, तो क्या होगा, आपका सेकंड सेमेस्टर की जो फीस होगी वो उसी में एडजस्ट हो जाएगी, सेकंड सेमेस्टर की फीस आपको नहीं पे करनी होगी। तो इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। तो बीकॉम में अगर आपके, मैं बीकॉम एनईपी और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूं, एकदम सेफ जो स्कोर है वो है 55 to 60 अगर आपके सही है बीकॉम में, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 55 to 60 के बीच में 110% वाली श्योरिटी वाली मैं बात कर रहा हूँ। इसके आसपास वालों का भी हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा काउंसलिंग पे, क्योंकि अभी जितने लोग ने एग्जाम दिया है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मेरा मतलब ये है कि वो बीएचयू चले जाएंगे, वो डीयू चले जाएंगे, वो जेएनयू चले जाएंगे, तो वो भी सीट खाली होते हैं, तो उसके बाद आगे रैंक को ऑफर दिया जाता है। तो अगर आपके बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम दिया है बीकॉम एनईपी का, तो आपके अगर 55 to 60 है तो आप एकदम सेफ स्कोर पे हैं। वही ऑनर्स में थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ पेपर आया था, मतलब मॉडरेट था, मतलब जैसा स्टूडेंट ने बताया। तो 65 to 70 वाले तो एकदम निश्चिंत रहें कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 60 या 60 अबव भी हैं तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये चीज मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट टॉपर्स जो है वो चले जाते हैं, तो सीट क्या नाम है खाली होती है, उसके बाद आगे वाले रैंक को ऑफर हो जाती है। तो ये रही बीकॉम की बात। उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी बायो और बीएससी मैथ की। बीएससी बायो में 280 सीट है, वहीं बीएससी मैथ में 480 सीट है। तो बीएससी बायो में अगर आप 55 to 60 अराउंड आपके क्वेश्चन सही है इसके बीच में, ठीक है, या 50 के अबव भी मान लीजिए, तो आपका फर्स्ट टू लास्ट कट ऑफ जितना आएगा उसके बीच में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। वही अगर हम बात करें बीएससी मैथ के जिसमें 480 सीटें हैं, तो उसमें भी आपका सेम मान लीजिए 55 to 60 अगर आपका है तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। तो हमारा बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स भी हो गया। अब हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। तो बीएससी एग्रीकल्चर पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय में, मतलब अभी तक एफिलिएटेड कॉलेजेस में था, इस बार मेन कैंपस में आया जिसमें 120 सीटें आई हैं। और बहुत लोग सवाल कर रहे थे, भैया जो आपने सिलेबस बताया था उसमें आपने कहा था फिजिक्स भी पढ़ लेना, केमिस्ट्री भी पढ़ लेना, क्योंकि वो जो मैंने चीजें बताई थी वो सारी ऑफिशियल सिलेबस था, ठीक है। क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, 5-6 क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट ने बाद में रिव्यू दिया कि भैया उसमें केमिस्ट्री भी आ गई, फिजिक्स भी आ गई, ऐसा आ गया, पूरा जेडबीसी भी आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने मेंशन किया था ये सब्जेक्ट, इसलिए उससे आ गया। मतलब कुछ लोग को लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ नहीं था, पूरा के पूरे सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। 70 to 80% आपके जो सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था उसी से था। तो अगर आपके 50 क्वेश्चंस या 50 अबव सही है तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है। पहली बार जो भी लोग 120 लोग जो एडमिशन लेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में, वो फर्स्ट टाइम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे। तो ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जहां तक रिव्यू मिले हैं वहां यही सेफ स्कोर माना गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीए की। बीसीए में 120 सीटें हैं। बीसीए में लड़ाई होती है, अच्छी खासी होती है। तो अगर आप एकदम सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप 65 to 70 क्वेश्चंस के बीच में आप लाई कर रहे हैं या इसके आसपास लाई कर रहे हैं तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। ये उम्मीद में आप रहिए अगर इसके आसपास आप लाई कर रहे हैं। वहीं अगर हम बीबीए की बात करें तो 20 सीटें हैं, और इसमें अगर आप पेपर थोड़ा मॉडरेट जैसा था, लोगों ने जैसा बताया, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा कि थोड़ी कट ऑफ क्या नाम है आपकी लो जा सकती है। तो उसमें अगर आप 55 या 50 या 50 या 60 के बीच में अगर आपका स्कोर है बीबीए में, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में 110% एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हम डी फार्मा की बात करते हैं। तो डी फार्मा में अगर आपके 50-55 सवाल सही हैं या 50 के ऊपर है तो आप उम्मीद लगा के रखिए कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। ये जो सारी डेटा में जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, एडमिशन हो जाएगा उनका। ये लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अफिलिएटेड में तो जिसको चाहिए एडमिशन उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़े कोर्स की, सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स की, लखनऊ विश्वविद्यालय की एलएलबी 5 ईयर, एलएलबी ऑनर्स, या आप क्या नाम है, हाँ ऑनर्स बोल लीजिए, 5 ईयर बोल लीजिए, इंटर्म बोल लीजिए। तो ये जो भी नाम से आप जानते हैं, जो आपका 12th के बाद होता है एलएलबी, जो 5 साल का होता है,
तो उसमें कितने सवाल आपके अगर सही है तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, तो अगर आप 70 या 70 के अबव क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक जो भैया आप बता रहे हैं कि और भी कट ऑफ्स आती हैं, ये नहीं कि एक ही बार आई, तो हाँ सेकंड थर्ड भी आती हैं, कभी कभी फोर्थ भी आती हैं। तो उन कट ऑफ में अगर आपकी रैंक कैसे आ जाएगी, अगर आपके 65 क्वेश्चन जो हैं, 65 क्वेश्चन मिनिमम में बता रहा हूं, 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, 65 टू 70 के बीच में अगर आप लाइक कर रहे हैं, तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं ना कहीं किसी ना किसी कट ऑफ में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। ये आप उम्मीद लगा के रखिए। ये पूरा का पूरा जो आपका चार्ट बनाया जिसमें आप मैंने सारे ग्रेजुएशन के जो हैं वो कवर कर लिए, कितने क्वेश्चंस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, भैया मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, भैया मेरा ये कैटेगरी है, होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक वीडियो में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, माफी चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में ही, मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, तो इसीलिए सटीक भी जानकारी आपको थोड़ा बहुत दे पाता हूं। लेकिन थोड़ा समय कम रहने की वजह से मैं सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो भी कमेंट आपके होते हैं ना, उसके जवाब मैं पहले किसी ना किसी वीडियो में दे चुका होता हूं। कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कमेंट करने की। फिर भी अगर आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप, जिनकी भी क्वेरी है, जो भी क्वेरी है, वो इस वीडियो में करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के सारे कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। और कमेंट आप डिटेल में करिएगा कि आपका कोर्स बीए है, आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है, तो उस हिसाब से मैं एक हाँ और ना में जवाब दे पाऊंगा, एक उम्मीद दे पाऊंगा आपको। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से किया, पीएचडी भी यहीं से कर रहा हूं, और 5-6 साल से देख रहा हूं स्टूडेंट को कि कितने क्वेश्चंस पे किसका एडमिशन हो जा रहा है। तो मैं उस तरीके से एक उम्मीद आपको थोड़ा दे सकता हूं कि हाँ भाई, इतने अगर आपके सवाल सही हैं तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। जो ये सारी जानकारी थी ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू।